हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हमेशा याद रखना, जो बिल्डिंग है वो हमेशा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू, बिल्डिंग छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू टावर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके देखो, इसको आप बनाओ कैसे, देखो। ठीक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ योर बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है ना, तो बिल्डिंग छोटा रहेगा टावर बड़ा रहेगा। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो यहाँ से ए देखना किधर चाहता है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल किधर है, इस लाइन पे है। ठीक है, ठीक है, और ये देख कहाँ रहा है ऊपर, तो ए वाला एंगल आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ए वाला एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और आप इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो, आप इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो। ठीक है, तो ए वाला एंगल इन्होंने दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। नाउ and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक, ये फुट है ये टॉप है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इन्होंने दे रखा है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल तो है, देख कहाँ रहा है ऊपर, तो यही वाला एंगल होता है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर दे रखा है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ द टावर, देखो CD इसकी लंबाई आपको दे रखी है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितना सर, देखो 50 मीटर हाई। ठीक है, 50 मीटर। नाउ ओके यू हैव टू फाइंड द AB। ओके AB को आपको बताना है। देखो कैसे करोगे, देखो लेट AB बी द बिल्डिंग, AB क्या है, बिल्डिंग है। ओके एंड CD बी द टावर, CD क्या है, टावर है। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यू हैव टू फाइंड, देखो टू फाइंड, ठीक है, AB। ठीक है जी, जिसमें CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 मीटर। ओके देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली कुछ मत करो, देखो आसान है। आप ट्रायंगल इन ट्रायंगल देखो CDB, ठीक है, CDB में आओ, CDB में आओ। ठीक है, इसमें आप यूज करो tan 60, क्या सर, tan 60। ठीक है, देखो tan 60, ठीक है, tan 60 बोले तो देखो CD अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, CD है, तो हम लिखेंगे CD अपॉन DB। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, CD कितना दे रखा है, देखो CD कितना दे रखा है 50 मीटर, तो हम यहाँ 50 मीटर रख देंगे, तो यहाँ 50 मीटर रख दो, अपॉन DB नहीं पता तो हम DB यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखो आप अब आप इसको देखो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 50 अपॉन ये कितना है DB। तो यहाँ से DB की वैल्यू कितनी आ गई, DB की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, अब सेकंड में देखो, सेकंड कंडीशन देखो इसका। अब आप जब सेकंड कंडीशन देखोगे तो इसमें देखो इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में देखो। ठीक है, अब इसमें लगाओ, इसमें आप यूज करो tan 30। ठीक, क्या tan 30 जब यूज करोगे तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी AB आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी AB अपॉन ए बेस कितना है DB। ठीक है, अब आपको AB की वैल्यू बतानी है, तो देखो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कुछ नहीं, DB
इंटू 10 30। आपको 30 की वैल्यू पता है। देखो dB की वैल्यू कितनी निकाले थे, देखो यहाँ पे 50/√3, तो यहाँ पे 50/√3 रख दो, तो 50/√3 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो जाएगा, अपॉन रूट का जब रूट में मल्टीप्लाई होता है रूट कैंसिल हो जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 50/3 ठीक है मीटर। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 16। ठीक है, 16 होल, ठीक है 2/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, ओके। आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है ना, क्या कैसे होता है, देखो 15/3। ठीक है, तो कितना होगा 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 0, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, क्वोशेंट रिमाइंडर एंड अपॉन डिवाइजर 3। ओके नाउ अब आप क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देयरफॉर ठीक है हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू कितना है 16 होल 2/3 मीटर। ओके, थैंक यू क्लास।